हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ मेंसुरेशन 3D का घन क्यूब। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, घन क्यूब। घन क्या होता है? घन होता है 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को हम घन कहते हैं। घन की जो प्रत्येक विमाएं हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आपस में क्या होती है? बराबर होती है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, जिसको हम ए क्यूब भी लिख सकते हैं। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा का वर्ग, जिसको हम 4a² लिख सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा की घात 2, जिसको हम 6a² लिख सकते हैं। और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है कर्णी 3 इंटू भुजा, जिसको हम a√3 भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ और घन का विकर्ण निकालना सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 6 सेंटीमीटर घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार पत्थर का हमें क्या करना है? आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम पढ़ के आए हैं। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3, मतलब a क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। तो भुजा साइड कितनी दे रखी है हमें? 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा 6 का घन। और 6 का घन क्या होता है? 6 का घन होता है 216 सेंटीमीटर। तो जो घनाकार पत्थर का जो आयतन होगा वो होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है, तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है घन का, वो होता है 6a का वर्ग। 6 इंटू ए वर्ग मतलब भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग। अब ये भी 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का जो आयतन होगा वो होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 8 सेंटीमीटर घनाकार पत्थर का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक हमें घनाकार पत्थर दिया है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आयतन बराबर ए क्यूब भुजा की घात 3। तो साइड भुजा कितनी दे रखी है हमें? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का घन कितना होता है? 8 का जो घन होता है वो होता है 512, तो ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आयतन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार पत्थर का। अब हमें इसका वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू ए वर्ग, मतलब 4 इंटू भुजा का वर्ग। 4 इंटू भुजा का वर्ग मतलब 8 का वर्ग। और 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। अब हमें इन दोनों का आपस में गुना कर लेना है, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस क्वेश्चन में घन का आयतन भी निकाला है और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है 15 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, एक हमें 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार कमरा दे रखा है, इसमें रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण होता है यहाँ से यहाँ तक एक छड़ रखी है हमने, और यही होता है विकर्ण। उसका फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए। विकर्ण बराबर होता है a√3। ठीक है ना, कर्णी 3 इंटू भुजा, या भुजा इंटू कर्णी 3 बराबर ए। भुजा कितनी दे रखी है हमें? 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15
करनी 3 सेंटीमीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? 15 करनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी घन का विकर्ण करनी 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, घन का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विकर्ण बराबर a√3 भुजा इंटू करनी 3। विकर्ण कितना दे रखा है हमें? विकर्ण दे रखा है हमें करनी 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे करनी 12 बराबर में a करनी 3। अब हमें पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, भुजा ज्ञात करने के बाद ही हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें a निकालना है, तो ये जो करनी 3 है ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस करनी 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, बट्टे में ये करनी 3 आ जाएगा, बराबर में a आ जाएगा भुजा। अब यहाँ पे ये 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 करनी 3 बट्टा करनी 3 बराबर a। करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा, a बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। भुजा कितनी आ गई हमारी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या निकालना है? आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर भुजा की घात 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम a³ भी लिख सकते हैं। a कितना दे रखा है हमें? 2 दे रखा है, तो 2 का घन, और 2 का घन कितना होता है? 2 का घन 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स। तो घन का जो आयतन होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:8 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये हमें निकालना है। दो घन हैं जिनके आयतनों का अनुपात 27:8 है, उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। एक घन हम मान लेते हैं a और एक घन हम मान लेते हैं b, और इनके जो आयतनों का अनुपात दे रखा है 27/8। यहाँ से घन हटेगा तो इनके ऊपर, यहाँ से क्यूब हटेगा तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। तो a/b बराबर हो जाएगा ये क्यूब रूट 27/8। तो a/b बराबर 27 का घनमूल होता है 3 और 8 का घनमूल होता है 2। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा? इनकी भुजाओं का अनुपात होगा 3:2। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, 18 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ठोस है हमारे पास, उससे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले हम कितने घनाकार ठोस बना सकते हैं, उसकी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमें 18 का क्यूब कर देना है बटे 6 का क्यूब कर देना है, तो 18 × 18 × 18 बटे 6 × 6 × 6। ये 6 से कट जाएगा, 6 × 18, ये भी 6 से कट जाएगा, 6 × 18, और ये भी 6 से कट जाएगा, 6 × 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है? 3 × 3 × 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 9 9 × 27। तो 27 क्यूब बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 18 सेंटीमीटर के एक बड़े क्यूब से हम 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बना सकते हैं? 27 क्यूब। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।